नमस्कार। उम्र का बढ़ना केवल वर्षों का हिसाब नहीं, बल्कि ज्ञान और समझ का एक नया अध्याय है। यह जीवन का वह पड़ाव है जहां हम अनुभवों की पूंजी से समृद्ध होते हैं। पर क्या कुछ आदतें जो कभी हमारी दिनचर्या का हिस्सा थीं, अब अनजाने में हमारे स्वास्थ्य और स्वतंत्रता के मार्ग में बाधा बन रही है। सच्चाई यह है कि कई आदतें जो हमें कभी उत्पादक या सुरक्षित महसूस कराती थीं, वे उम्र के साथ चुपचाप हमारे स्वास्थ्य, हमारी मानसिक स्पष्टता और हमारी आत्मनिर्भरता को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन कोई उनके बारे में बात नहीं करता, और जब तक हमें इसका एहसास होता है, तब तक हम अक्रांत, थकान और निराशा के रूप में कीमत चुका चुके होते हैं। इस लेख में हम उन 6 आश्चर्यजनक आदतों का पता लगाएंगे जिन्हें आपको 70 के बाद समझदारी से बदलने पर विचार करना चाहिए। इसलिए नहीं कि किसी ने ऐसा कहा है, बल्कि इसलिए कि इन आदतों को छोड़ने से एक अधिक ऊर्जावान, सक्षम और आनंददायक जीवन का द्वार खुल सकता है। ये अस्पष्ट सुझाव या अवास्तविक लक्ष्य नहीं है। ये वे पैटर्न हैं जिनमें कई बड़े बुजुर्ग बिना एहसास के पड़ जाते हैं, और अब उन्हें बदलने से आपको फिर से खुद जैसा महसूस करने में मदद मिल सकती है। अंत तक बने रहें, क्योंकि आप न केवल इनमें से कुछ को अपने जीवन में पहचानेंगे, बल्कि आप चीजों को बदलने के सरल तरीकों के साथ भी जाएंगे, जिन्हें आज से ही शुरू किया जा सकता है। आइए इस यात्रा की शुरुआत करें। एक शक्ति का संरक्षण, आत्मनिर्भरता को बनाए रखने की कला। 70 के बाद लोग जो सबसे बड़ी गलतियां करते हैं, उनमें से एक यह मान लेना है कि धीमा होना और कम करना सुरक्षित है। यह उचित लगता है। आपके जोड़ों में पहले से ज्यादा दर्द हो सकता है, आपका संतुलन वैसा महसूस नहीं हो सकता, और किराने की थैली से भारी कुछ भी उठाने का विचार डराने वाला लग सकता है। इसलिए कई वृद्ध वयस्क अपनी मांसपेशियों का उपयोग करना पूरी तरह से बंद कर देते हैं, यह सोचकर कि आराम ही सुरक्षा है। लेकिन वास्तविकता में शक्ति आधारित आंदोलन से बचना स्वतंत्रता, गतिशीलता और अपने दम पर जीवन जीने की क्षमता खोने के सबसे तेज तरीकों में से एक है। मांसपेशियां आपको सिर्फ मजबूत नहीं रखती, वे आपको जीवित रखती है। 70 के बाद मांसपेशियों का क्षरण, जिसे सार्कोपीनिया भी कहा जाता है, तेजी से बढ़ने लगता है, जब तक कि हम इसे संरक्षित करने के लिए सक्रिय रूप से काम नहीं करते। यह जिम में भारी वजन उठाने या बॉडी बिल्डर की तरह प्रशिक्षण के बारे में नहीं है। यह उन मांसपेशियों को व्यस्त रखने के बारे में है जो आपके पास पहले से है। यहां तक कि शरीर के वजन वाले व्यायाम, हल्के डंबल या रेजिस्टेंस बैंड जैसे छोटे प्रतिरोध भी एक बड़ा अंतर ला सकते हैं। श्रीमान गिरधर का उदाहरण ले। वे 82 वर्ष के हैं और कुछ साल पहले एक छोटी सी गिरावट के बाद ज्यादातर शारीरिक गतिविधियों से बचते थे। उन्हें खुद को धकेलने से डर लगता था, फिर से चोट लगने का डर। लेकिन एक भौतिक चिकित्सक की सलाह के बाद उन्होंने सीखा कि निष्क्रियता आंदोलन से ज्यादा नुकसान कर रही थी। उन्होंने 5 मिनट की शक्ति दिनचर्या के साथ शुरुआत की। कुछ भी फैंसी नहीं, बस अपने हाथों का उपयोग किए बिना कुर्सी से खड़े होना, सूप के डिब्बे उठाना और रसोई काउंटर के पास एक पैर पर खड़े होकर संतुलन का अभ्यास करना। 2 महीनों के भीतर उनके पैर स्थिर महसूस हुए और उनका आत्मविश्वास लौटने लगा। जब आप अपने शरीर का उद्देश्य के साथ उपयोग करते हैं तो कुछ शक्तिशाली होता है। यह सिर्फ गतिशीलता के बारे में नहीं है, यह गरिमा के बारे में है। यह जानने के बारे में है कि आप बिना डरे बिस्तर से बाहर निकल सकते हैं, बिना सहारे के दुकान से गुजर सकते हैं, या अपने पोते के साथ खेलने के लिए फर्श पर बैठ सकते हैं और जानते हैं कि आप वापस उठ सकते हैं। शक्ति आपको वह देती है। यह अक्सर चुपचाप होता है, यह दर्द नहीं करता, कम से कम तुरंत नहीं। लेकिन आप इसे छोटी छोटी चीजों में नोटिस करते हैं। तेजी से हांफना, सीढ़ियों से संघर्ष करना। आप इसे जितनी जल्दी नोटिस करते हैं, उतनी ही जल्दी आप इसे उलझ सकते हैं। कभी भी बहुत देर नहीं होती। 2 भोजन का विवेक, शरीर की बदलती जरूरतों को समझना।
एक चीज जो 70 के बाद बहुत से लोगों को परेशान करती है वह यह मानना है कि वे उसी तरह खा सकते हैं जैसे वे हमेशा खाते थे, वही हिस्से का आकार, वही समय, वही आरामदायक भोजन। यह परिचित लगता है, यह आसान लगता है और लंबे समय तक यह ठीक काम कर सकता है, लेकिन आपका शरीर उसी ईंधन प्रणाली पर नहीं चल रहा है जो 30 साल पहले थी। आपका चयापचय धीमा हो गया है, आपका पाचन कम कुशल हो सकता है और आपकी पोषण संबंधी जरूरतें बदल गई है। फिर भी कई लोग भूख के बजाय आदत से खाना जारी रखते हैं और वह शांत गलती वजन बढ़ने, सुस्ती और यहां तक कि रक्त शर्करा की समस्याओं को जन्म दे सकती है जो आप पर चुपके से हमला करती है। सच्चाई यह है कि 70 के बाद हर निवाला ज्यादा मायने रखता है। आपके शरीर को उतने भोजन की आवश्यकता नहीं है जितनी पहले थी, लेकिन उसे सही प्रकार के भोजन की अधिक आवश्यकता है, पोषक तत्वों से भरपूर, पचाने में आसान और आपकी हड्डियों, मस्तिष्क और ऊर्जा के स्तर का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया। इसका मतलब है भारी मांस, स्टार्च युक्त कार्ब्स या प्रसंस्कृत स्नैक्स के बड़े हिस्से कम करना और फाइबर युक्त सब्जियों, लीन प्रोटीन, स्वस्थ वसा और पानी से भरपूर फलों से बने छोटे संतुलित भोजन अधिक करना। यह खुद को भूखा रखने के बारे में नहीं है, यह इस तरह से खाने के बारे में है जो आपके शरीर के आज के कामकाज का समर्थन करता है, न कि 30 साल पहले के। श्रीमती हेमा का उदाहरण ले, वह 75 वर्ष की है और उन्होंने कभी भी अपने भोजन के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। दिन में 3 भारी भोजन, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी किया। लेकिन उन्होंने नोटिस करना शुरू कर दिया कि रात के खाने के बाद उन्हें पेट फूला हुआ महसूस होता था, दोपहर में उनकी ऊर्जा गिर जाती थी और उनकी पैंट अब वैसी फिट नहीं होती थी जैसी पहले होती थी। उनके डॉक्टर ने उन्हें डांटा नहीं, उन्होंने बस उन्हें कुछ अलग करने की कोशिश करने के लिए कहा, थोड़े छोटे हिस्से, अधिक सब्जियां जोड़ना और इस बात पर ध्यान देना कि उन्हें वास्तव में कब पेट भरा हुआ महसूस होता है। 1 महीने के भीतर वह न केवल हल्की थीं, बल्कि उन्हें स्पष्ट महसूस हुआ, उनकी नींद में सुधार हुआ और उन्होंने कहा कि उनका मूड उन तरीकों से उठा जो उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। यह परहेज के बारे में नहीं है, यह समायोजन के बारे में है। जैसे जैसे उम्र के साथ ज्ञान आता है, उसमें भोजन के बारे में ज्ञान भी शामिल है। कम खाने का मतलब अभाव नहीं है, यह दक्षता है। 3 सामाजिक जुड़ाव का अमृत, एकांत और अकेलेपन का भेद। 70 के बाद बिना एहसास के भी अलगाव में बह जाना आश्चर्यजनक रूप से आसान हो सकता है। आप शायद बाहर जाना कम कर दें, योजनाएं अधिक बार रद्द करें या खुद को मना लें कि घर पर रहना ही ज्यादा आरामदायक है। कभी कभी यह शारीरिक सीमाओं के कारण होता है, दूसरी बार यह भावनात्मक होता है। आपको लगता है कि आपके पास अब उतना योगदान करने के लिए नहीं है, या शायद लोग अब पहले की तरह संपर्क नहीं करते, इसलिए आप चुपचाप पीछे हट जाते हैं। आप खुद से कहते हैं कि यह ठीक है, कि आपको शांति और सुकून पसंद है, लेकिन सच्चाई यह है कि सामाजिक अलगाव आपके स्वास्थ्य को आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। अकेलापन सिर्फ एक एहसास नहीं है, यह एक स्वास्थ्य जोखिम है। अध्ययनों से पता चला है कि वृद्ध वयस्कों में अलगाव अवसाद, स्मृति में गिरावट और यहां तक कि हृदय रोग के उच्च जोखिम को जन्म दे सकता है। मस्तिष्क जुड़ाव पर फलता फूलता है और जब आप दूसरों के साथ उस स्थिर बातचीत को हटा देते हैं तो आपका मन उन तरीकों से अंतर्मुखी होने लगता है जो हमेशा सहायक नहीं होते। बातचीत, साझा हंसी, यहां तक कि एक साधारण फोन कॉल, ये सभी मानसिक व्यायाम की तरह काम करते हैं। वे आपको तेज, जमीन से जुड़ा और भावनात्मक रूप से स्थिर रखते हैं। श्रीमती शीला का उदाहरण ले, वह 80 वर्ष की है और अपने पति के निधन के बाद धीरे धीरे अपने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया था। उन्होंने खुद से कहा कि उन्हें समय चाहिए, लेकिन महीने सालों में बदल गए। उनकी याददाश्त धुंधली महसूस होने लगी, उनके दिन सभी एक साथ गुनने मिलने लगे और उनकी प्रेरणा गिर गई।
उनकी बेटी ने उन्हें साप्ताहिक वरिष्ठ योग कक्षा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया, बस कुछ करने के लिए। शीला पहले तो हिचकिचाई, लेकिन वह गई। और जो बात उन्हें हैरान कर गई वह व्यायाम नहीं था, वह लोग थे। कक्षा से पहले एक चुटकुला साझा करना, बाद में अपने सप्ताह के बारे में बात करना, इसने उनके जीवन में रंग भर दिया। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको बहुत सारे क्लबों में शामिल होना है। इसका मतलब है जुड़े रहने के छोटे तरीके खोजना, एक साप्ताहिक फोन कॉल, एक पड़ोसी के साथ नियमित सैर, एक सत्संग समूह। ये छोटी बातचीत भावनात्मक विटामिन की तरह काम करती है। वे आपकी आत्मा को पोषित रखती है और आपको याद दिलाती है कि आप जीवन के इस मौसम में अकेले नहीं हैं। एकांत का आनंद लेने और अलगाव में रहने के बीच एक अंतर है। एक आपको रिचार्ज करता है, दूसरा धीरे धीरे आपको खत्म कर देता है। 4. शरीर के मौन संकेतों को सुनना, सजगता से स्वास्थ्य की रक्षा। 70 के बाद जो सबसे खतरनाक आदतें आ सकती है उनमें से एक है छोटे स्वास्थ्य लक्षणों को नजरअंदाज करना, क्योंकि वे मामूली या परिचित लगते हैं। यहाँ थोड़ा चक्कर आना, वहाँ थोड़ी सीने में जकड़न, या शायद दोपहर में बस कुछ अतिरिक्त थकान। आप खुद से कहते हैं कि यह सिर्फ बूढ़ा होने का हिस्सा है। आप नाटकीय नहीं बनना चाहते, आप बोर नहीं बनना चाहते, और स्पष्ट रूप से आप प्रतीक्षालय में बैठकर थक गए हैं, इसलिए आप इसे नजरअंदाज करते हैं। लेकिन छोटे संकेतों को नजरअंदाज करना एक बड़ी गलती हो सकती है, खासकर आपके बाद के वर्षों में, जब शुरुआती पहचान का मतलब अक्सर एक त्वरित सुधार और एक गंभीर मुद्दे के बीच का अंतर होता है। उम्र के साथ शरीर अधिक संवेदनशील हो जाता है, लेकिन यह अधिक संचारी भी हो जाता है यदि आप सुनने को तैयार हैं। वे लक्षण जिन्हें आप कभी नजरअंदाज कर सकते थे अब ज्यादा मायने रखते हैं। आपके टखनों में वह हल्की सूजन आपके दिल का ध्यान आकर्षित करने का तरीका हो सकती है। वह सामयिक भ्रम सिर्फ एक वरिष्ठ क्षण नहीं हो सकता, यह एक लाल झंडा हो सकता है। और आप जितना लंबा इंतजार करते हैं, इलाज, उलटना या प्रबंधन करना उतना ही कठिन हो जाता है। श्रीमान वाल्टर की कहानी साझा करता हूँ। वे 78 वर्ष के हैं और हमेशा खुद को सख्त मानते थे, लेकिन उन्होंने नोटिस करना शुरू कर दिया कि उनकी दृष्टि सामान्य से अधिक धुंधली थी और उनके पैरों में एक अजीब झुनझुनी थी। उन्होंने इसे उम्र पर डाल दिया। जब तक उनकी बेटी ने जोर नहीं दिया कि वे इसकी जांच कराए, तब तक उन्होंने नहीं सीखा कि उन्हें प्रारंभिक चरण का मधुमेह था। चूंकि उन्होंने इसे जल्दी पकड़ लिया, वे इसे आहार और गतिविधि से प्रबंधित करने में सक्षम थे। लेकिन उनके डॉक्टर ने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया, अगर उन्होंने और इंतजार किया होता तो यह अपरिवर्तनीय हो सकता था। आप अपने शरीर के विशेषज्ञ हैं। जब कुछ अलग, अजीब या बस ठीक नहीं लगता है, तो आपके पास इसकी जांच कराने का हर कारण है। स्वास्थ्य समस्याएं हमेशा सायरन और चमकती रोशनी के साथ नहीं आती है, वे अक्सर फुसफुसाती है। और हम जितने बड़े होते हैं, उन फुसफुसाहटों पर ध्यान देना उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। 5. स्मृति पर निर्भरता से मुक्ति, लिखने की शक्ति को अपनाना। 70 के बाद सबसे आम, फिर भी कम करके आकी जाने वाली आदतों में से एक है अपनी याददाश्त पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना। आपने हमेशा जन्मदिन, अपॉइंटमेंट्स, कौन सी गोलियां कब लेनी है, यह सब याद रखा है, और आपके जीवन के अधिकांश समय तक यह ठीक काम करता रहा, इसलिए आप इसे करते रहते हैं। लेकिन यहाँ शांत खतरा है। स्मृति अब उतनी विश्वसनीय नहीं है जितनी पहले थी, और बिना सहारे के इस पर निर्भर रहना छोटी छोटी चूकों को जन्म दे सकता है जिनके बड़े परिणाम होते हैं। एक अपॉइंटमेंट भूल जाना एक बात है, यह भूल जाना कि क्या आपने अपनी दवा पहले ही ले ली है, यह कुछ और है। और यह लोगों के स्वीकार करने से ज्यादा होता है। आप गलती से डबल डोज ले सकते हैं, या यह सोचकर एक डोज छोड़ सकते हैं कि आपने इसे पहले ले लिया था। अनिश्चितता का वह एक छोटा सा क्षण वास्तविक स्वास्थ्य मुद्दों में बदल सकता है, खासकर रक्तचाप की दवाओं, मधुमेह की दवा,
या दर्द प्रबंधन के साथ। लेकिन सच्चाई यह है, चीजों को लिखना गिरावट का संकेत नहीं है, यह जिम्मेदारी का संकेत है। यह है कि आप अपने भविष्य की रक्षा कैसे करते हैं और आज तनाव कम करते हैं। श्रीमान विमल का उदाहरण ले। वे 73 वर्ष के हैं और हमेशा एक तेज दिमाग होने पर गर्व करते थे। लेकिन एक विशेषज्ञ की नियुक्ति छूटने और गलती से अपनी सुबह की डोज 2 बार छोड़ने के बाद उन्होंने महसूस किया कि कुछ बदल गया है। पहले तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई, जैसे वे कमजोरी स्वीकार कर रहे हों। लेकिन एक साधारण नोटबुक प्रणाली शुरू करने और फोन अलार्म सेट करने के बाद उन्होंने पाया कि वे न केवल ज्यादा याद रख रहे थे, बल्कि वे कम चिंता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसा लगा जैसे उन्होंने उस वजन का कुछ हिस्सा सौंप दिया था जिसे वे वर्षों से चुपचाप ढो रहे थे। हमारे दिमाग बहुत कुछ कर रहे हैं जितना हम उन्हें श्रेय देते हैं, और दशकों के जीवन के अनुभव के बाद अल्पकालिक स्मृति का धीमा होना सामान्य और अपेक्षित है। 6 तकनीक से मित्रता, नई दुनिया से जुड़ने का एक माध्यम। 70 से अधिक उम्र के लोगों द्वारा अक्सर की जाने वाली सबसे सीमित चीजों में से एक, कभी कभी बिना एहसास के, प्रौद्योगिकी को पूरी तरह से बंद कर देना है। शायद यह भारी लगता है, शायद आपने इसे पहले आजमाया है और निराश महसूस किया है, या शायद आपने खुद को मना लिया है कि यह आपके लिए नहीं है। आप कह सकते हैं, मुझे उस सब की जरूरत नहीं है, या मैं सीखने के लिए बहुत बुआ हूं, और जबकि वे शब्द उस क्षण में सच लग सकते हैं, वे चुपचाप आपके और उन उपकरणों के बीच एक दीवार बनाते हैं जो वास्तव में आपके जीवन को आसान, सुरक्षित और अधिक जुड़ा हुआ बना सकते हैं। प्रौद्योगिकी का मतलब सोशल मीडिया में गोता लगाना या बाजार में हर नए गैजेट को खरीदना नहीं है। यह टेक्स्ट भेजना सीखना, रिमाइंडर सेट करने के लिए वॉइस असिस्टेंट का उपयोग करना, या अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड ऑनलाइन जांचना जितना सरल हो सकता है। ये उपकरण सिर्फ रुझान नहीं है, वे जीवन रेखा है। वे आपको अपनी दवाएं प्रबंधित करने, प्रियजनों के संपर्क में रहने, आपात स्थिति में मदद पाने और सेकंडों में जानकारी तक पहुंचने में मदद करते हैं। श्रीवती लीला का उदाहरण ले। वह 79 वर्ष की है और हर बार जब उन्हें अपनी नियुक्ति का समय जांचना होता था तो वह अपनी बेटी को फोन करती थीं। एक दिन उनके पोते ने उन्हें दिखाया कि कैसे अपने फोन पर कैलेंडर और रिमाइंडर ऐप का उपयोग करें। पहले तो यह आसान नहीं था, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद उन्होंने खुद को उन चीजों को स्वतंत्र रूप से करते हुए पाया जिनके लिए पहले 3 फोन कॉल की आवश्यकता होती थी, और उन्होंने कुछ ऐसा महसूस किया जो उन्होंने लंबे समय से महसूस नहीं किया था, सक्षम। यह वास्तव में इसी बारे में है, नवीनतम डिवाइस में महारत हासिल करने के बारे में नहीं, बल्कि अपनी स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त करने के बारे में। प्रौद्योगिकी उम्र बढ़ने का दुश्मन नहीं है, यह एक शक्तिशाली सहयोगी है, और आप इसके प्रति जितने अधिक खुले रहेंगे, आप बदले में अपने लिए उतने ही अधिक द्वार खोलेंगे। अंतिम विचार। जैसे ही हम इस चर्चा को समाप्त करते हैं, हमने जो कुछ भी कवर किया है उस पर एक शांत क्षण के लिए चिंतन करें। 70 के बाद खेल के नियम बदल जाते हैं, और फिर भी कोई भी आपको एक नई नियम पुस्तिका नहीं सौंपता है। इसीलिए उन पैटर्न में पढ़ना इतना आसान है जो सुरक्षित महसूस होते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य, आपकी स्वतंत्रता और आपकी मन की शांति को खत्म कर देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, दिशा बदलने में कभी भी बहुत देर नहीं होती। आपको रातों रात अपने पूरे जीवन को बदलने की जरूरत नहीं है। बस इन 6 जालों को पहचानना और उनसे एक छोटा कदम दूर ले जाने के लिए तैयार रहना आपको अधिक स्पष्टता, अधिक ऊर्जा और अधिक आत्मविश्वास ला सकता है। उम्र बढ़ने का मतलब पीछे हटना नहीं है, इसका मतलब है उस ज्ञान के साथ उठना जो आपने अर्जित किया है, और इसका उपयोग अपने शेष जीवन को हल्का, मजबूत और अधिक आनंदमय बनाने के लिए करना है। ये आदतें सतह पर छोटी लग सकती है, लेकिन आपकी भलाई के पक्ष में आपके द्वारा किया गया हर चुनाव एक घोषणा है कि आप अभी भी मायने रखते हैं।